Jai Hind everyone. I hope this message finds you fit and fine. My name is Nikita. So today हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 7। जो भी MPPSC की प्रिपरेशन कर रहा है उसने अपना सिलेबस तो देखा ही होगा। यूनिट 7 का आपने सिलेबस उठाइए। सबसे पहले उसमें देखिए साइंस एंड एनवायरनमेंट के टॉपिक्स। तो टॉपिक नंबर 1 है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं उनके अध्ययन। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं उनके अध्ययन। कुछ शाखाएं तो आपको याद होंगी, चलिए कुछ शाखाओं को हम साथ मिलकर याद करते हैं। मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं। यहाँ मैंने शाखा लिखे हैं या फिर उनके अध्ययन लिखे हैं। हर लाइन में मैंने अध्ययन रिपीट नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे एक बार लिख दिया है। सबसे फर्स्ट अर्बोरिकल्चर, वृक्ष उत्पादन। अर्बोरिकल्चर, वृक्ष उत्पादन। आर्कोलॉजी, पुरातत्व। आर्कोलॉजी, पुरातत्व। आर्कोलॉजी, पुरातत्व। आर्थोपेडिक्स, अस्थि उपचार। आर्थोपेडिक्स, अस्थि उपचार। इकोलॉजी, जीव पर्यावरण। इकोलॉजी, जीव पर्यावरण। इथेनोलॉजी, विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन। इथेनोलॉजी, विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन। इथेनोग्राफी, विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। इथोलॉजी, प्राणी व्यवहार का अध्ययन। इक्थियोलॉजी, मत्स्य का अध्ययन एवं कार्यकी का अध्ययन। इक्थियोलॉजी, मत्स्य एवं कार्यकी का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, कीटो। एंट जैसे चींटी होती है ना, एंट से रिलेटेड हो रहा है तो आप इसको कीटो से रिलेटेड कर सकते हैं। एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन। एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन। एग्रोस्ट्रोलॉजी, घास। घास की जैसी प्रजातियां होती हैं, पंपास पढ़े आपने, प्रेयरिस पढ़े होंगे, सवाना घास पढ़ी होगी, उनका अध्ययन किया जाता है। एकॉस्टिक्स, ध्वनि। एकॉस्टिक्स, ध्वनि। एपिकल्चर, मधुमक्खी पालन। आई एम श्योर ये आपने सुना होगा, एपिकल्चर, मधुमक्खी पालन। यहाँ पे पिसिकल्चर लिखा है, यहाँ पे आप मछलियों का अध्ययन करते हैं। पिसिकल्चर, मछलियाँ। यहाँ पे आप मधुमक्खी का अध्ययन करते हैं। एपिग्राफी, शिलालेख। एपिग्राफी, शिलालेख। एरोनॉटिक्स, वायुयान। एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय पिंड। एस्ट्रोलॉजी, ग्रह नक्षत्र। एक्रोबेटिक्स, व्यायाम। एक्रोबेटिक्स, व्यायाम। एस्ट्रोनॉटिक्स, अंतरिक्षयानों। एस्ट्रोनॉटिक्स, अंतरिक्षयानों। थोड़ा नाम भी रिलेट हो रहा है। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों। ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों। ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों। ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों। ओडोंटोलॉजी, दांत मसूड़े। डेंटिस्ट को दिखाते हैं ना, डेंटो, डेंटो, डोंटो, ओडिंटो, दांत एवं मसूड़े। चलिए आगे बात करते हैं। टोटल 70 हैं, बस इनको आपको लर्न ही करना है और कोई ज़्यादा तरीका है भी नहीं। ऑरोलॉजी, पर्वतों का अध्ययन। ऑरोलॉजी, पर्वतों का अध्ययन। ऑप्टिक्स, प्रकाश के गुणों एवं प्रकार का अध्ययन। ओलिवोकल्चर, जैतून कृषि। ओलिवोकल्चर, जैतून कृषि। ओलेरिकल्चर, सब्जियों की जो व्यापारिक कृषि होती है उसका अध्ययन किया जाता है। ऑनिरोलॉजी, स्वप्न का, ड्रीम्स का अध्ययन किया जाता है इसमें। कार्डियोलॉजी, हृदय की रचना एवं रुधिर कार्यविधि। रुधिर क्या होता है? ब्लड ही होता है। नेक्स्ट कार्डियोलॉजी, हृदय रचना हो गया ये। कीमोथेरेपी, रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार। कैलोलॉजी, मनुष्य के सौंदर्य। कैलोलॉजी, मनुष्य के सौंदर्य। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन। क्रायोजेनिक्स, निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों एवं उनकी अन्य परिघटनाओं। क्रायोजेनिक्स क्या होता है? निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों एवं अन्य परिघटनाओं का अध्ययन। जेनेटिक्स, ये तो पता होगा आपको, जीवों के आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की क्रियाओं का अध्ययन। जेरेंटोलॉजी, वृद्ध व्यक्तियों के अध्ययन। वृद्ध व्यक्तियों के स्थितियों का अध्ययन। ट्राइबोलॉजी, घर्षण एवं स्नेहक। ट्राइबोलॉजी, घर्षण एवं स्नेह। अब ट्राइबोलॉजी से ट्राइब्स मत याद कर लेना, घर्षण एवं स्नेह की फिजिक्स से रिलेटेड होता है। न्यूमिस्मेटिक्स, पुराने सिक्कों। जब आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे एनसीईआरटी में भी लिखा है ये, तो न्यूमिस्मेटिक्स, पुराने सिक्कों का अध्ययन। न्यूमेरोलॉजी, अंक, नंबर होते हैं, नंबर से याद कर सकते हैं अंकों का। न्यूरोलॉजी, तंत्रिकाओं। जब भी हमारे दिमाग में कुछ हो जाता है, तंत्रिकाओं से रिलेटेड कोई डिसीज हो जाती है तो हम किसको दिखाते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट को चेक कराते हैं। पिसिकल्चर, मछलियों। पिसी, मछली, पिसी मछलियाँ जैसे पिसती है ना, हाथ से फिसल जाती है। पेडागोजी, अध्यापन कला। जब आप टीचिंग करेंगे तब आपको, मे भी आपने पढ़ा हो ये, मैंने तो पढ़ा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पैरासिटोलॉजी, परजीवी। पेडोलॉजी, मिट्टी। पेडोलॉजी, मिट्टी, ये भी आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। पैथोलॉजी, रोग, प्रकृति के कारण एवं उपचार। पेलिनोलॉजी, परागकणों। पैरोलॉजी, स्पंजों। अच्छा एक बात बताइए,
हमने इससे पहले स्वप्नों का अध्ययन किया था। क्या होता है स्वप्नों का, पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। पैलियोंटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन, पैलियोबायोलॉजी भी पैलियोंटोलॉजी को कहा जाता है। पोमोलॉजी फलों, पोमग्रेनेट होता है ना, फल होता है, उससे आप नाम याद कर सकते हैं, पोमो फलों। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के भागों की क्रियाशीलता एवं विक्षिप्तता का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवाल, और जो माइकोलॉजी भी है यहाँ पे वो फफूंद से है, दोनों याद करिए। फाइकोलॉजी शैवाल, माइकोलॉजी फफूंद। फिजियोग्राफी प्राकृतिक भूगोल, फिलालॉजी भाषा के आकार इतिहास का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि, ये तो पढ़ा होगा, फ्लावर फूलों। बायोकेमिस्ट्री जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। माइकोलॉजी फफूंद, फाइकोलॉजी शैवाल। मार्फोलॉजी जीव एवं भौतिक जगत की आकारिकी। मिनरलोजी खनिज को मिनरल कहते हैं इंग्लिश में। मेटोरोलॉजी वातावरण, मेट्रो किस पे चलेगी, वातावरण पे चलेगी। ट्रिक बना लो, कुछ भी याद तो करने हैं हमें। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मैमोलॉजी स्तनधारी जंतुओं। मैमल होते हैं ना, मम्मल बोलते हैं इनको, मैमल स्तनधारी जंतु। मैमोग्राफी, ये पूरी लिस्ट, ये वाली थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी आपको लर्न करते हैं, बाकी सब इजी थी बट वी हैव टू रिमेंबर एनी हाउ। नेक्स्ट मैमोग्राफी स्त्रियों के स्तनों की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा। मैरीकल्चर समुद्री जीवों का अध्ययन। मॉर्फोलॉजी पौधों की बाहरी संरचना का अध्ययन। मोलिक्यूलर बायोलॉजी आणविक स्तन पर जीवों की संरचना व कार्यों। लिथोलॉजी चट्टानों और पत्थरों का अध्ययन। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन। आई जस्ट डोंट नो व्हाई दिस हैज गिवन दिस नेम लेक्सिको, इट लुक लाइक मैक्सिको। नेक्स्ट विटिकल्चर अंगूर की खेती, ये तो सुना होगा सबने, विटिकल्चर अंगूर की खेती। अच्छा फूलों की क्या खेती, फूलों की खेती को क्या कहते हैं हम, फूलों की खेती को कहते हैं हम फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट साइकोलॉजी मनोविज्ञान। अच्छा सबसे पहले हमने फाइकोलॉजी पढ़ा, शैवालों का अध्ययन। माइकोलॉजी फफूंद का अध्ययन। साइकोलॉजी मनोविज्ञान, कहते हैं साइको हो गया, इसका दिमाग चल गया, पागल हो गया। साइटोजेनिक्स जीव कोशिका एवं उसकी आनुवंशिक विशेषताओं का अध्ययन। तो हमने 70 अध्ययन याद कर लिए हैं, मुझे तो पूरे याद हो गए हैं। आपको भी क्या करना है, वीडियो को 2x पर 1.5x पर जितने भी x पर चलानी, जल्दी से लर्न करो, याद करो, एग्जाम निकालो और DSP वगैरह कुछ बन जाओ जल्दी से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंसली। बाय बाय, टेक केयर।